नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पासपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी वीएलई जानते हैं कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से पासपोर्ट की सुविधा अवेलेबल है, लेकिन आप में से बहुत कम वीएलई हैं जो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से पासपोर्ट की सर्विस यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको जानकारी नहीं है, जिसके चलते आप सीएससी से कैसे पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से पासपोर्ट सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल की आईडी को लॉगिन करना होगा। आईडी लॉगिन हो जाने के बाद हमें यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन शो करता है। इस सर्च बार ऑप्शन पे आप क्लिक करके पासपोर्ट सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको पासपोर्ट सर्विस शो करेगी। इस पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आरपीओ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आपका जो भी आरपीओ है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद गो टू पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करेंगे। पेज रीडायरेक्ट होके आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे, जैसे व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर जीपी, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो करेंगी और यहाँ पर लास्ट में आपको वीएलई सर्विसेज रिपोर्ट, जो आपने पासपोर्ट बनाए होंगे उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्योंकि हमें यहाँ पर नए पासपोर्ट के आवेदन के बारे में बता रहे हैं, तो हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बना रहे हैं, किसी का फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। री इशू कर रहे हैं पासपोर्ट तो री इशू पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल है या तत्काल है, नॉर्मल आपका जो अपने समय के अनुसार आपको पासपोर्ट मिलेगा, तत्काल मतलब आपको इमीडिएट पासपोर्ट चाहिए। 36 पेज का कर रहे हैं या 60 पेज का है, जितने पेजेस का करते हैं उसके हिसाब से इसके कॉस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म शो करेगा, जहाँ पे आप एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, आप उसके डेट ऑफ बर्थ या इस तरीके की सारी चीजें फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप वो आपको फॉर्म शो करेंगे। एप्लीकेंट डिटेल, फैमिली डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारे फॉर्म आएंगे जिसपे आपको कंज्यूमर से पूछ के डिटेल फिल करनी होंगी और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन पर जाएंगे। यहाँ पर आप अपने जो भी पासपोर्ट अप्लाई किया उसके एआरएन पर टिक करेंगे। आप यहाँ पर सर्च का जो बार होता है, अगर आपको एआरएन नंबर मालूम है, आपने काफी सारे पासपोर्ट बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर जाके एआरएन नंबर भी सर्च करके पासपोर्ट के लिए उसमें जो एक्टिविटी करनी है, शेड्यूल लेना है या पेमेंट करना है, जो भी उसमें एक्टिविटी करनी है, यहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शन शो करने लगेंगे। यहाँ पर आपको अगर आपने अप्लाई कर दिया है, फॉर्म सबमिट हो गया है, सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप पेमेंट के लिए ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आप जिस डेट में शेड्यूल कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करना होगा और शेड्यूल करना होगा कि किस डेट में वहाँ पर कंज्यूमर को विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। हमारे पासपोर्ट की जो फीस होती है वो होती है, रजिस्ट्रेशन होता है सीएससी से 100 रुपीज का, जिसमें से आपका ये कमीशन रहता है 43 ये वॉलेट से डिडक्शन होता है 43.64 पैसे, 43 रुपए 64 पैसे। सीएससी का शेयर 28.39, 56.36 वीएलई का शेयर होता है। ये आपका कमीशन स्ट्रक्चर है। ये आपके पूरे पासपोर्ट का इस कमीशन स्ट्रक्चर है। जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से 100 रुपीज का पेमेंट करना होता है। वो 100 रुपीज का पेमेंट आप कर देंगे, उसके बाद पासपोर्ट की वेबसाइट पर जो फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। एक्चुअल पासपोर्ट की जो फीस होती है, एक्चुअल पासपोर्ट की जो फीस होती है वो है, जैसे फ्रेश पासपोर्ट का या रीइशू पासपोर्ट का आपका 1500 रुपए आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जो भी माध्यम आपका रहेगा उससे कटेगा। नॉर्मल का, तत्काल का 2000 रुपए।
इसी तरह अगर 60 पेज का पासपोर्ट आप कर रहे हैं तो 2,000 रुपए नॉर्मल का, 2,000 रुपए आपका तत्काल का। फ्रेश रीइश्यू पासपोर्ट में आपका 18 बिलो 18 ईयर्स, 18 से कम की एज वाले का 1,000 रुपए, तत्काल का 2,000 रुपए। ये आपका पूरा फी स्ट्रक्चर है, जो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेरीज आती हैं, क्वेरीज जैसे किस तरह से पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं अगर डैमेज हो जाते हैं, तो अप्लाई न्यू पासपोर्ट पे जाके रीइश्यू पे क्लिक करके आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते। इसके बाद डू आई नीड टू प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और विल सर्टिफाइड कॉपीज और एक्सट्रैक्ट भी इनफ, कि क्या आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो बिल्कुल, आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट का एक रिसिप्ट जनरेट होती है, पेमेंट की रिसिप्ट होती है और एक फॉर्म होता है, आपको उसको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और स्कैन कर लेंगे डीओबी प्रूफ, ये सारे आप स्कैन फोटोकॉपी कर लेंगे। फोटोकॉपी करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर और वो सारे जो पासपोर्ट की रिसीप्ट है, शेड्यूल टाइमिंग है, वो सारा जो आपका टाइम शेड्यूल वहां पर गया है अपॉइंटमेंट का, उस टाइम पर वहां पे पहुंच के वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना होता है, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना मैंडेटरी है। अगर एक बार आपका पेमेंट कट गया है 1,500 रुपए, तो क्या वो दोबारा आप कर सकते हैं या रिफंड होगा कि नहीं। अगर एक बार पेमेंट हो जाता है तो वो रिफंड नहीं होता है। तो अगर एक बार 1,500 रुपए आपके नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड के माध्यम से आपके कट चुके हैं, तो आप उसे दोबारा से मत काटें, वो 24 घंटे के अंदर उसका क्लियर जो भी होगा हो जाएगा, बाई चांस अगर आपको स्लिप जनरेट नहीं होती उस टाइम पर। तो पासपोर्ट का फीस स्ट्रक्चर, पासपोर्ट के जो पैसे कटते हैं, जो फीस कटती है, वो हमारे सीएससी पोर्टल से 100 रुपीज होता है, जिसमें से आपका कमीशन होता है 46.36 पेमेंट आपका कटता है हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से, बाकी आपका कमीशन होता है। और 1,500 रुपए या जो भी आपकी पासपोर्ट की फी होगी, वो एक्चुअल पेमेंट आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कटता है। अगर पेमेंट कट गया है और पेज रिडायरेक्ट होकर होम पेज पर आ जा रहा है, मान लीजिए 100 रुपए कट गया आपका और पेज रिडायरेक्ट करके फिर सेम पेज पर ले आ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ एक इशू होता है कि आप पासपोर्ट सर्विस जो यूज कर रहे हैं वो या तो क्रोम ब्राउजर पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्रोम ब्राउजर पर पासपोर्ट की सर्विस सपोर्ट नहीं करती है। आप पासपोर्ट सर्विस यूज करने के लिए हमेशा मौजिला ब्राउजर ही यूज करें। और अगर मौजिला ब्राउजर में भी ये दिक्कत आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने हिस्ट्री कुकीज उसकी डिलीट नहीं की है, उसमें बहुत टाइम की हिस्ट्री कुकीज पेंडिंग है, अभी शो हो रही है, जिसकी वजह से आपको वो बार बार 100 रुपीज का पेमेंट करने का ही ऑप्शन आ रहा है, 1,500 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए, जब तक कि आपके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से 1,500 रुपए नहीं कट जाते हैं, तब तक कि जितनी बार भी 100 रुपीज कटते हैं, वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में 24 घंटे के अंदर रिफंड आ जाएंगे। जब आपके 100 रुपीज के बाद 1,500 या जो भी पासपोर्ट की फीस है वो पेमेंट कट जाएगा, तो फिर वो 100 रुपीज आपका उसी में ही कवर हो जाता है, फिर वो पेमेंट रिफंड नहीं आता। तो जब तक कि आपके वॉलेट से बार बार 100 रुपीज कट रहा है और 1,500 रुपए नेट बैंकिंग से जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए वो पेमेंट आपका वापस आ जाएगा। कैन आई अपॉइंटमेंट बी रीशेड्यूल्ड? तो हाँ, आप पासपोर्ट सर्विस में एक साल में 3 बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी होती है, कि उस 1 साल में आप 3 बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको कभी कभी पासपोर्ट अप्लाई करने में ऐसा एरर आ जाता है, ऑथराइजेशन फेल्ड। ये एरर इस वजह से आता है क्योंकि आप फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ नेटवर्क आईपी, आप लगातार नेटवर्क की, आपके जो नेट यूज कर रहे हो तो उसकी आईपी चेंज हो रही होती है बार बार, या तो फिर आप मल्टीपल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, तो ये ऑथराइजेशन फेल का एरर आता है। अगर इस तरीके के एरर ज्यादा आपको आ रहे हैं, तो आप इनके सॉल्यूशन के लिए ये कर सकते हैं कि आप सिंगल नेटवर्क या कोई भी सिंगल नेटवर्क यूज करें और एक ही सिस्टम यूज करें, और हमेशा मौजिला ब्राउजर यूज करें और ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर रखें, तो ये इस तरीके के इश्यूज आपको नहीं आएंगे। पासपोर्ट सर्विस हमारी बहुत अच्छी सर्विस है, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें। पासपोर्ट हमारी जो सर्विस है बहुत इजी सर्विस है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको इसकी ब्रांडिंग करने की, ताकि लोग आपके यहाँ फुटफॉल इसका बढ़े और आपके यहाँ लोग पासपोर्ट की सर्विस के लिए आए।
पासपोर्ट की सर्विस के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। धन्यवाद।